नमस्कार, DTW24 न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ काजल तिवारी। कल यानी कि शनिवार को महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का ऐलान हो चुका है। आपको बता दें, 243 विधानसभा सीटों में से 144 सीट पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ रही है, तो वहीं 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रहा है। बाकी 29 सीटों पर लेफ्ट पार्टियां चुनाव लड़ेंगी, जिसमें कि CPM 4, CPI 6 और CPI-ML को 19 सीट मिल चुका है। तो सबसे पहले बात करेंगे उस 19 विधानसभा क्षेत्र की जिस पर CPI-ML के उम्मीदवार इस बार चुनाव लड़ेंगे। CPI-ML इस बार जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगी, उन सीटों में सबसे पहला नाम है तरारी, उसके बाद अगियाव, आरा, डुमराव, दरौली, जीरादेई, दरौंदा, बलरामपुर, पालीगंज, फुलवारीशरीफ, काराकाट, अरवल, घोसी, सिकटा, भोरे, वारिसनगर, कल्याणपुर और राई, दीघा। बता दें, ये सारे विधानसभा क्षेत्र ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर कभी नक्सल प्रभाव बहुत ज़्यादा हुआ करता था। वहीं CPI-ML इन सभी सीटों पर अपने मजबूत उम्मीदवार उतार रही है। वहीं राजद के कई प्रत्याशियों का भी नज़र इन तमाम सीटों पर था, लेकिन राजद की ओर से कोई प्रत्याशी इन सीटों पर नहीं लड़ रहा है। इन सीटों पर केवल CPI-ML के उम्मीदवार ही विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। वहीं VIP को राजद अपने कोटे से सीट देने की बात कही थी, लेकिन सीट शेयरिंग से असंतुष्ट मुकेश साहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए। VIP के कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे को लेकर हंगामा किया और तेजस्वी यादव मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। बता दें, VIP 25 सीटों की मांग कर रही थी। बता दें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने विधानसभा के सभी सीटों के साथ वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि वाल्मीकिनगर संसदीय सीट के लिए उपचुनाव में कांग्रेस अपना प्रत्याशी देगी। कांग्रेस के उम्मीदवार ही महागठबंधन के घोषित उम्मीदवार होंगे। आम संसदीय चुनाव में भी वह सीट कांग्रेस के खाते में ही गई थी। वहीं प्रेस वार्ता शुरू होने से पहले महागठबंधन के सभी नेताओं ने हाथरस की घटना पर 1 मिनट का मौन रहकर शोक जताया। राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि हाथरस में देश में न सिर्फ एक दलित बेटी के साथ अत्याचार देखा, बल्कि यह जाना कि देश का कानून सबके लिए बराबर नहीं है। वहीं पहले कहा जा रहा था कि राजद अपने कोटे से मुकेश सहनी के पार्टी VIP को सीटें देंगी, लेकिन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ही मुकेश सहनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठकर चले गए और उन्होंने महागठबंधन छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब खबरें ये आ रही है कि राजद अपने कोटे से झामुमो यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को सीट देगी और इसका घोषणा आगामी 2 दिनों में हो जाएगा। बहरहाल, देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।